Varneet came up with a बहुत अच्छा solution. चाय 90% गंदा था और हमने 10% और कर दिया। मैं फिलहाल तो ग्लासेस के साथ खेल रही है। 1 bird 2 stone, नहीं सॉरी 1 stone 2 birds। एंड वेलकम टू वर्षिता सीसी लाइफ अब्रॉड। आप सबको पता है हम लोग घर में शिफ्ट हुए हैं, हर एक रूम सेटअप हो रहा है। सबसे पहला रूम जो हमारा सेटअप हो गया है वो है किचन। मतलब ऑलमोस्ट सेटअप नहीं हुआ है बट स्टिल मूविंग के वक्त बहुत सारी चीज़ें थी, तो अभी हमने जितने भी हमारे कबर्ड्स है सब में डंप कर दिया है चीज़ें। सिमिलरली गोज विद दी पैंट्री भी हमने सारी चीज़ें जो है खाने पीने की सब डंप कर दिया था। बट अब सोच रहे हैं हम इसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, धीरे धीरे किचन एंड पैंट्री एटलीस्ट पूरा कर लेते हैं। तो ये वीडियो हम सिर्फ पैंट्री पे फोकस करते हैं क्योंकि पैंट्री इटसेल्फ जो है वो बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है। पैंट्री इसलिए भी ताकि किचन में जो चीज़ें हमने डंप की हैं वो भी कुछ उधर चली जाएं, एंड देन किचन थोड़ा खाली हो ताकि हम उसको ठीक से अरेंज कर सकें। तो चलिए बिना बकर के चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो लेकर आ गई हूँ एंड अभी भी हमने बहुत भरा हुआ है, उसको निकालते हैं एंड क्लीन करने के बाद वापस से रीस्टॉक करते हैं। अंदर का रूम इतना कचरा होके पड़ा हुआ था कि ये पर्दा आशिता ने लगा दिया था, तो अभी हम पर्दा हटाएंगे और आपको कचरा दिखाएंगे। तो ये देखो, सबसे पहला कचरा तो आपको पहले भी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। माइक्रोवेव के हमने चीज़ें डंप कर दी हैं एंड ये टिश्यूज वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं एंड यहाँ पे आलू प्याज चावल एंड ऑल। बाय द वे ऐसे नहीं पड़े हुए, मतलब इतना भी गंदा नहीं है ये, मतलब अभी गंदा है बट हमने अभी इन सब चीजों को उतारा है एंड वो किया है इसीलिए, ठीक है। हाँ, मतलब 90% गंदा था और हमने 10% और कर दिया। तो हमने ऐसे जो शेल्फ्स हैं ऐसे 2 खरीदे थे और पर हमें एक ही बनाने का टाइम मिल पाया, तो हमने वो भी एक मतलब इसको डिवाइड करके बनाया है। अभी हम दूसरा बना चुके हैं। एक्चुअली उसका थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो भी आपको पूरा दिखाऊंगा। तो ये जो शेल्फ है प्रॉपर एक टूल रूम के लिए है मेनली। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसमें बिल्कुल भी हमें ना नेल्स चाहिए ना कुछ भी चाहिए। एंड टेम्पररी के लिए हमने ये ले लिया था बहुत पहले ही, बिकॉज हमें पता था कि किचन पैंट्री के लिए हमें चाहिए। बट ये बहुत अच्छा है, इसमें आपको नेल्स एंड ऑल वो बिल्कुल की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको फिक्स कर सकते हो यूजिंग बस योर बेयर हैंड और कुछ भी नहीं। सो मिशन क्लीन करो तैयार हो चुका है, स्टार्ट। ये सारे आधे खाए हुए खाने जो रखे हुए हैं, कुछ केक एंड चिप्स। एंड कुछ इतनी बित्सी चीज़ें गिरी हुई है, उसको हम झाड़ू से साफ कर लेते हैं। बाय द वे इसके इधर भी जगह है। बहुत लोगों को पता होगा हमारे शिफ्ट होने के बाद भी घर में काम चल रहा था एंड शिफ्ट होने के बाद हमारे पैंट्री में काम चला है एंड मुझे लग रहा है पहली बार हम पैंट्री साफ कर रहे हैं, तो अभी भी वो जो चूना और प्लास्टर जो है वो है। तो क्लीन हो गया है। पहले हम लोग खाली शेल्फ्स इधर उधर रखते हैं। ऑल्सो हमारा एक फ्रीज़र भी आने वाला है, वो मोस्टली यहाँ रहेगा बिकॉज यहाँ पे सॉकेट्स है। तो फ्रीज़र का जगह यहाँ पर ट्राई करते हैं थोड़ा प्लांट रखने का एंड ट्राई करते हैं जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पहले खाली शेल्फ्स रखते हैं एंड फिर शेल्फ्स को हम लोग भरते हैं। तो हमारे पास पाँच शेल्फ्स हैं, शेल्फ्स के लाइक टोटल 10 शेल्फ्स हैं, जिसे हम सोच रहे हैं ये वाला जो है ये बिल्कुल कॉर्नर में रख देंगे। और हमें ये भी चाहिए, 2 चीज़ हमने डिसाइड किया है, एक तो ये बहुत ही कॉर्नर में रख देंगे एंड सेकेंड थिंग ये गेट यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल हमारा डोर है तो इसे हम थोड़ा एम्प्टी रखेंगे। तो हमारे पास बचता है ये वाला वॉल। आई थिंक ये बड़ा वाला तो उसी कॉर्नर में आएगा। हाइट के लिए आई एम नॉट श्योर। हाँ, आ जाएगा आई थिंक। लेट्स ट्राई। आई डोंट थिंक ये बड़ा वाला उधर जाएगा। मैं वही तो बोल रही थी। हाँ ठीक है, वहाँ डाल दो। अच्छा आप ऐसे बोल रहे हो, मुझे लगा वैसे ऐसे भी यही कर जाएगा। साइड में एक छोटा सा जगह रह गया खाली। ओके, मैं सोची थी अगर ऐसे लग जाएगा तो बेटर है। ऐसे नहीं घुसा तो हम लोग ये कर सकते हैं क्या, इसका एक खोल कर हटो, साइड हटो, वहाँ पे लगा देंगे, वहाँ पर ही। प्रॉब्लम ये है तुमको ये खोलना है तो पूरा यहाँ तक खोलना पड़ेगा। राइट, ओके ठीक है, कोई नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है तो फिर हम लोग ये भी वहाँ रख सकते हैं, उसे चिपका कर। आ जाएगा वहाँ पे आई थिंक।
तो हमने बिल्कुल जैसे वॉल टू वॉल ही हमने शेल्फ रखा है। एक और छोटा सा है जिसमें हम लोग जो है आलू प्याज और जो हमें रोज़ आते हैं वो चीज़ें डाल देंगे, तो उसके लिए मुझे लग रहा है ये परफेक्ट जगह है। और उस हिसाब से हमारे पास ये जगह फ्री है, तो वो तो ठीक है, वो हम लोग गेट से निकलेंगे और वहाँ पर फ्रीज़र रहेगा। एंड बट हमें एक हमारा प्रॉब्लम है वरुणीत, हमें माइक्रोवेव भी इधर रखना है, एंड माइक्रोवेव के लिए भी नीड दैट सॉकेट। तो हमें इधर ऑफ देम से हमें चीज़ें वहाँ रखनी होंगी। नहीं बट अच्छा फ्रीजर के ऊपर तो माइक्रोवेव नहीं रख पाओगे आप। ठीक है, हम लोग कुछ सोचकर कुछ कंक्लूजन पे आते हैं। तो हमने टेम्पररी इसको इधर रखा है क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं कि हमारा फ्रीज़र का साइज़ कितना होगा। तो अभी के लिए माइक्रोवेव हम लोग इसी में रख रहे हैं। वरनीत क्या बोलते हो? मुझे ना थोड़ा ये वो लग रहा है कि इसको खोलने में ना करेक्ट, ओके, ये थोड़ा सेफ नहीं है, तो हम वापस इसको इधर रख दे क्या? सो हम दोनों ने डिसाइड किया है कि ये यहाँ रखना थोड़ा स्केची है। ऑफ कोर्स बहुत ही फ्लिम्जी सा है, इसमें माइक्रोवेव खोलने में नहीं रख सकते। हमें पता है तो हम लोग थोड़ा केयरफुली खोलेंगे, पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सबसे। सो दैट वरनीत केम अप विद अ वेरी बहुत अच्छा सोल्यूशन। और वो ये है कि हम लोग यहाँ से सॉकेट से एक एक्सटेंशन वहाँ तक खींच लेते हैं एंड माइक्रोवेव को वहाँ रखते हैं, वहाँ यहाँ व्हाटएवर, एंड बाद में प्लस पॉइंट यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा लाइट भी लैम्प टाइप कुछ लगा सकते हैं क्योंकि वो कॉर्नर काफ़ी अंधेरा है और वहाँ तक लाइट ऐसे जाती नहीं है। काश लाइट कर्व करवाती, बट ओके। तो वन बर्ड टू स्टोन, नहीं सॉरी, वन स्टोन टू बर्ड्स। मसाले हमने सोचे यहाँ रखते हैं, अभी हम बस देखते हैं रख के कि हमें कैसा लग रहा है, फील हो रहा है। हमारे पास कितनी जगह भी है ना, अगर जगह हमारा फिर से कम पड़ गया तो फिर हम उसी अकॉर्डिंग फिर से ये वाला सॉर्ट करेंगे। हाँ। और ये वाला पूरा हमारा स्नैक बार जैसा हम सारी कोलाज और सारे पानी हमारे सब यहाँ रख रहे हैं। आशिता सिर्फ सोडा वाटर पीती है, फन फैक्ट, सिर्फ और सिर्फ सोडा वाटर पीती है। मतलब इंडिया वाला सोडा वाटर नहीं। हाँ ऑफ कोर्स, एंड नो जिन। तो आशिता ने अपने कदम वहाँ पे जमा लिए हैं और वो बैठ गई है मस्त। तो मैं उससे चीज़ें ला के देते जा रहा हूँ और वो सरियाते जा रही है। ये रहा, धीरे धीरे सामान में भर रहा हूँ और आशिता सोच रही है कि कहाँ रखना है। फिलहाल तो ग्लासेस के साथ खेल रही है। तेल जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। केचप जो हमारे घर पे बिल्कुल रेयरली यूज होता है, बिल्कुल। ये चीजें में हम लोग सिर्फ पैक चीजें रख रहे हैं जो हम लोग या फिर बहुत रेयरली यूज करते हैं। जो खुली चीजें हैं वो हम लोग अलग रखेंगे कहीं पर। तो हमने थोड़ा बहुत करके थोड़ा अरेंज किया है। वरुणीत भी कुछ जो हमारी बड़ी चीजें हैं ऑलमोस्ट 20 kgs के जो राइस बॉक्सेस हैं वो अंदर रख रहे हैं क्योंकि वो यहाँ रखना वरुणीत को लग रहा है थोड़ा स्केची हो जाएगा। अभी ये सैक आधा से भी कम है, बट जब नया लाते हैं तो फिर उसको बार बार उठाना और वहां से नीचे लाना इज लाइक टू मच। तो आई थिंक हमने एक छोटे टेम्पररी वाले डब्बे में ये भर दिया है चावल हमारे इंडिया की तरह जो फिर ड्रम में पहले भरा जाता था। बट हाँ, ये तीनों मसाले मैंने लग रहा है वो इसको यहाँ पे रखना है। चाय अंडे, अंडा ले लो, बॉइल्ड एग, मिर्ची का क्या होता है? मिर्ची की भजी, मिर्ची की चटनी, तीखी मिर्ची। अच्छा, सब कुछ हमने रख दिया, माइक्रोवेव तो रखा ही नहीं। भूल गए। हाँ, अभी सब फिलहाल तो ये डब्बे जो खाली हैं इनको हम यहाँ रख दे रहे हैं। इन पे हम चीजें अभी भरेंगे। बेसिकली आलू प्याज वो हमारे पास खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए हमने कहा डब्बे साफ करके रख देते हैं। तो हमने फिलहाल इसे किसी तरह से ऑर्गेनाइज किया है, बट मतलब ऑब्वियसली हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता है, बेटर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है मुझे लगता है। तो आप भी हमें कुछ सजेस्ट करो एक बार देख के कि हम क्या कर सकते हैं। बट हाँ, फिलहाल के लिए इन जनरल स्नैक्स वहाँ हैं, खाने वाले जो खुले हुए स्नैक्स थोड़े बहुत यहाँ हैं, अंडे वंडे चावल, मसाले। यहाँ पे मसाले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अरेंजमेंट जो आशिता ने किया है। तो आप बताओ क्या है, कुछ कमेंट करो, शेयर मतलब सजेशंस दो ताकि हम और बेटर कर सकें। एंड आई थिंक यूज़ करते करते हमें भी थोड़ा आइडिया होगा कि हम क्या कहाँ रखें तो हमारे लिए ईजी होगा। बट ब्लॉग लंबा ना हो जाए इसलिए हम अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। पैंट्री का कोई और
व्लॉग हम बाद में फिर से कभी एक बनाएंगे जब हम फिर से रीअरेंज करेंगे, तो तब भी आप ज़रूर देखना, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो फॉर ऑल सच काइंड ऑफ हाउस के मैडनेस वाले वीडियोस।